रेलवे एसी कोचिंग डिपो इंचार्ज ने झूठे हमले का झूठा आरोप लगाया टेक्नीशियन ग्रेड 1 के कर्मचारी पर। आशीष सिंह। लखनऊ। एनआर रेलवे लखनऊ ग्रेड 1 कर्मचारी आशीष सिंह ने प्रेस वार्ता करके बताया कि रेलवे एसी कोचिंग डिपो इंचार्ज आर.के. मंडल द्वारा 31 अगस्त 2024 को 6:30 बजे हमला कराने का आरोप लगाया है। आशीष सिंह ने कहा कि यह सरासर गलत है, क्योंकि मैं उस समय आलमबाग पेट्रोल पंप के बराबर में मिस्टर पिज्जा में अपने मित्र राम सुधीर के साथ बर्गर खा रहा था। उसका बिल भी है। उसके बाद बगल में कमालिया साइकिल की दुकान पर साइकिल देखने अपने मित्र सुधीर के साथ गए। दोनों दुकानों का वीडियो भी उपलब्ध है। एनआर रेलवे एसएससी के कर्मचारियों मनोज श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, सत्यजीत, इन लोगों का पूरा गैंग आशीष ने बताया। ये भी कहा है कि यह लोग धन उगाई का काम करते हैं। पूर्व में मंदिर की लाइट भी कटवा दी थी, जिसमें सत्यजीत को आरोपित किया गया था। पत्रकार द्वारा आशीष सिंह से दवाई के बारे में जब पूछा ये धन उगाई कहां से होती है, तो आशीष सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से चलती है, उसका रोस्टर बनता है। जो स्टाफ पैसा देता है उसका रोस्टर बनता है, अन्य लोगों का नहीं बनता है। उससे मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का काम होता है। हर 3 महीने पर ट्रेन पर अटेंडेंट की ड्यूटी लगाई जाती है। हफ्ते में कुछ दिन चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ से चलती है। अटेंडेंट अपना टीडीए बनाने के लिए रुपए देकर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। आशीष सिंह ने यह भी बताया है कि रेलवे आवास पर बिजली मीटर लगे हैं, उससे भी धन वसूलने का काम किया जाता है। सत्यजीत के बारे में बताया कि इनका रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा खराब है। आशीष सिंह ने कहा कि आर.के. मंडल पर 7 लाख रुपए का कर्जा दी है। जिन लोगों से आर.के. मंडल ने रुपए लिए हैं, जब वह लोग ऑफिस आर.के. मंडल से रुपए वसूलने आते हैं तो मंडल साहब बंदर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और किसी स्टाफ से भी कहलवा देते हैं कि साहब अभी नहीं है, बाहर गए हैं या डीआरएम ऑफिस गए हुए हैं। आशीष ने कहा कि उनको नहीं पता कि मंडल साहब पर हमला हुआ। आशीष जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं? आशीष सिंह। आशीष सिंह, आपके ऊपर आरोप लगा है 10 को आपने हमला कराया है। जो आरोप आर.के. मंडल जी द्वारा मेरे ऊपर लगाया जा रहा है 31/8/2024 का कि मैंने उनके ऊपर हमला कराया है, सरासर वह सब गलत है। आर.के. मंडल किस विभाग के अधिकारी? ये एसी कोचिंग के डिपो इंचार्ज हैं और मैं उनके अधीनस्थ एसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे कार्यरत हूँ रेलवे में। और जो आरोप मेरे ऊपर लगाया सरासर आरोप गलत है, जबकि 7 तारीख को कैंट सीओ साहब के यहाँ जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने जो आरोप लगाए, मैंने सीओ साहब से कहा सर ये चीज़ गलत है, जबकि मैं मौके पे वहाँ पे नहीं था। और जो एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में जो टाइमिंग दी हुई है, वो टाइमिंग दी हुई है 6:30 बजे की। और उस समय मैं 6:30 बजे आलमबाग पेट्रोल टंकी के निकट कमालिया साइकिल के बगल में मिस्टर पिज्जा की शॉप है, मैं वहां पर अपने दोस्त राम सुधीर के साथ बर्गर खा रहा था। और बर्गर खाने के कुछ देर के बाद मैं कमालिया साइकिल के लिए भी मैं गया पूछताछ करने के लिए, क्योंकि मेरे मन में विचार आया, हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे क्यों ना साइकिल लिया जाए भाई, साइकिल से भी चला जाए। तो उसका भी वीडियो मेरे पास है। और मिस्टर पिज्जा जहां हम लोगों ने बर्गर खाया वहां का भी वीडियो उस समय का मेरे पास है, जो कि मैंने अपने ग्रुप में साझा भी किया। जब एफआईआर होने के बाद एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई तो मैंने उसको साझा किया। और ये जो आर.के. मंडल जी द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, या उनके अधीनस्थ जो भी एसएससी महोदय जी लोग हैं, मनोज श्रीवास्तव जी और पवन श्रीवास्तव जी और आर.के. मंडल जी, इन लोगों का पूरा एक गैंग चलता है। इनके साथ में जो मुख्य रूप से इनका जो सहयोगी है वो सत्यजीत है, जो कि एसएससी के पद पर कार्यरत है। और इन लोगों का पूरा एक गैंग है। ये लोग जो हैं सिर्फ धन अगुवाई का काम करते हैं। अभी पूर्व में एक मामला हुआ, ये तो मामला जो हमारे साथ हुआ ये तो अभी का वाकया है। और पूर्व में जो एक मामला हुआ सेवक राम कॉलोनी में मंदिर की लाइट काट दी गई थी, वो मुद्दा मीडिया में बहुत उछला, जिसमें
सत्यजीत जी को आरोपित किया गया और हमारे डी साहब का ट्रांसफर भी हुआ। और इस तरह से इन लोगों का कई बार इस तरह के केस ये लोग कर चुके हैं। धन उगाही कहाँ से आती है? धन उगाही जो होती है, हमारे यहाँ एक प्राइमरी गाड़ी चलती है चंडीगढ़ एक्सप्रेस, उसमें रोस्टर बनता है। रोस्टर आर.के. मंडल जी द्वारा मनमानी तरीके से बनाया जाता है। जो स्टाफ पैसा देता है रोस्टर बनाने का, उसका रोस्टर बनता है और अन्य लोगों का रोस्टर नहीं बनता है। क्या बनाया? रोस्टर में हम लोग का नियम है कि हर 3 महीने पे स्टाफ की ड्यूटी चेंज होती है, रोटेशन उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि मनमानी तरीके से पहले भी जो है पैसा वसूलते थे, अभी भी अब उससे ज़्यादा तरीके से है। और मुख्य चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि हादसा जो भी हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, क्या इसमें सत्यता है। इनके आर.के. मंडल जी के ऊपर लगभग 60 लाख रुपए का कर्ज है, जो कि इनसे लोग पैसा मांगने के लिए जब आते हैं एसी कोचिंग में, तो ये अपने बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। बगल वाले कमरे में जब जाते तो स्टाफ से कह देते हैं कि जो आया है उससे बोल दो साहब अभी है नहीं, 11 ऑफिस गए हैं। और इसके पीछे जो ये तो एक छोटा सी चीज है, जितने मीटर जो लगे हुए हैं रेलवे आवास पर, उस पे ये लोग छोटी छोटी चीजें, अभी मीटर सेक्शन में सत्यजीत साहब थे, उस पीरियड का अगर आप रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए तो कम से कम हमारी समझ से गिरी हालत में 100 केस आपको मिल जाएंगे, जिससे इन्होंने मिसबिहेव किया है, धन वसूलने का काम किया है। इस तरीके से उनका पूरा गैंग है। और कोई भी व्यक्ति अगर इनके खिलाफ बोलने का प्रयास करता है तो सीधे ये लोग धमकी देते हैं कि आपका ट्रांसफर करा देंगे। क्योंकि आर.के. मंडल जी डिपो इंचार्ज हैं, तो उनके ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ उनके ऊपर डी साहब हैं, डी साहब के ऊपर सीनियर डी साहब हैं। तो डी और सीनियर डी साहब का काम जो है वो होता है डिपो इंचार्ज और एसएससी। तो कर्मचारी के बारे में जो भी वो डी साहब से बोलेंगे या सीनियर डी साहब से बोलेंगे, सीनियर डी साहब कर्मचारी की बात को ना सुन के उनकी बात को हकीकत मानते हैं। और सत्यजीत साहब का तो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा गंदा है, गंदा नहीं बहुत ज्यादा गंदा है। आप किसी से पूछ लीजिए, पूरे मंडल में वो फेमस हैं। हर एक आदमी से, अभी मेंस यूनियन के कुछ लोग हैं उनसे इन्होंने झगड़ा किया, मजदूर यूनियन के कुछ लोग उनसे भी झगड़ा किया। तो इन लोगों का पूरा एक गैंग है, सिर्फ धन वसूलते हैं और कोई काम नहीं इन लोगों के पास। और हमको जो फंसाने की साजिश की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले भी मुझको मालूम चला कि सत्यजीत साहब का बहुत बड़ा रोल है पीछे से। मंडल साहब का तो जो रोल है ही, उसके पीछे अगर हाथ है तो सत्यजीत साहब का हाथ है। कि सिर्फ इसलिए मुझको ये लोग बार बार फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी जो इन्होंने प्रयागराज ट्रांसफर की बात हमारी कही कि ट्रांसफर हुआ, उसमें जो लेटर निकला, जो नियम है, नियम ये है कि किसी भी यूनियन का पदाधिकारी है तो उसका ट्रांसफर आप बिना जो है यूनियन के एनओसी के नहीं करते। मेरा अगला स्टेप ये है कि उच्च अधिकारी से इनकी शिकायत करना है। जो इन्होंने एफआईआर की है, उस एफआईआर के विरोध में भी मैं अपने ही एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और ये लगातार आज से, जैसे इन्होंने बोला कि लगातार आशीष जो है इस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से कर रहा है, काम नहीं करता। अगर सबसे बड़ी चीज की एक रूल है, जैसे मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता हूं, मैं अगर एक दिन मैंने काम नहीं किया तो प्रशासन एक दिन छूट दे देगा मुझको, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा। अभी इन लोगों ने पिछले महीने मेरी 15 से 14 तक 15 से 15 बैग का इन्होंने मुझको लाल पेन, जबकि लाल पेन चलाने का अधिकार क्लास 1 ऑफिसर को है, लाल पेन चलाकर मेरी एब्सेंट कर दी, जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और मैंने उसका आरटीआई से जवाब भी मांग लिया है